इस प्रकार से इस क्रिया को रोज का सावित्री ने अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उन्होंने कहा, जो मातृभक्त है, पितृभक्त है और सेवा में इतना तत्पर है, तो उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि अब करूंगी विवाह तो इसी सत्यवान के साथ मैं विवरण करूंगी। जब इस प्रकार से मन में संकल्प लेकर के वहां से लौट करके आए, पिताजी बोले मैंने वर का चयन कर लिया। छावनी में सेनापति आदि लोग थे। राजा ने बोले क्या है? राजकुमारी ने जिस वर को चयन किया, फूटी कौड़ी घर में नहीं है महाराज। अगर उनकी संपत्ति का वर्णन किया जाए तो एक मिट्टी का बटलोहिया जिसका बारह टूटा हुआ, एक खाट जो भी ठीक से बिछती भी नहीं, उस पर पिताजी लेटे हुए हैं, घर में कुछ नहीं, माता जमीन में लेटी हुई है। वो झोपड़ी जहाँ पानी और बरसात हो ना महाराज, तो बाहर कम अंदर ज्यादा गिरेगा, ये स्थिति है। ये उसके घर की संपत्ति है महाराज। आज वो लेकर के कांदा कुसा लेकर के आता है तो फलाहार मिल जाता है, अगर ना मिले, अगर वो ना जाए तो दूसरे दिन के लिए उनके घर में कुछ नहीं रहता। ये उनके घर की संपत्ति है। राजा ने कहा मेरी बेटी जो भी की होगी, आगे पीछे सब विचार करके की होगी, इसका जो चयन है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे अपनी पुत्री के ऊपर। सेनापतियों की बात को अस्वीकार कर दिया राजा अश्वपति और स्वयं जा करके कहा बेटी चल मेरे साथ, तेरी वरण के लिए मैं पहले वहां प्रस्ताव लेकर के जाऊंगा। प्रस्ताव लेकर के जा करके देखे, नदी के उस तट में जब जाकर देखे तो द्युमत्सेन कुमार सत्यवान अपने माता पिता के पास, द्युमत्सेन के पास लेकर के राजा अश्वपति को लेकर के मिला है। ये भी पूर्व का पहले का ही राजा था, लेकिन काल के समयानुसार पूरा निर्धन हो चुके थे और जंगल में जाकर के अपना जीविकोपार्जन चला रहे थे। लेकिन एक चीज था कि उन्होंने अपने आप को संसार के नीचे अपने आप को झुकने नहीं दिया। संसार में विकट परिस्थिति आई, सबको सहर्ष उन्होंने स्वीकार करके और अपने जीविकोपार्जन को चलाने में दोनों उद्यत रहे। और धन्य उस पुत्र को जिस कार्य को सहयोग माता पिता का सेवा करके अपने जीवन को चला रहा था। द्युमत्सेन कुमार महाराज द्युमत्सेन ने पूछा, राजा अश्वपति आप तो इतने बड़े चक्रवर्ती राजा हो, आपकी एक लाडली है, एक बेटी है, कभी भी विवाह आदि का संस्कार हो महाराज तो बराबरी में कीजिए बैर प्रीति संबंध, अभूपनया में हो सके कब हो घृणा की गंध, भूपनया में हो सके कब हो घृणा की गंध। कभी भी कहा गया है बराबरी में कीजिए बैर। अगर बैर करना है तो बराबरी में करो, प्रीति करना है तो बराबरी में करो, संबंध स्थापित करना है तो बराबरी में करो। कारण कि बहुत दिन तक टिका होता है बराबरी का संबंध। अगर ये संबंध बराबरी में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ आप चक्रवर्ती राजा और कहाँ हम एक दाना तक के लिए हमको ढूंढने के लिए पड़ता है राजा। बराबरी में कि बैर प्रीति संबंध, भूपनया में हो सके कबों घृणा की गंध। मुझे मालूम है आपकी बेटी राजकुमारी लाडली है, मलमल के गद्दा पर चलने वाली, राजमहल की रहने वाली, सखी सहेलियों के साथ चलने वाली। मेरे घर पर आपकी बेटी नहीं चल पाएगी महाराज। विवाह कर भी दिया तो आपकी बेटी पक्का है कि हम लोगों को छुड़ा करके राजमहल में हमारे बेटे को लेकर के चली जाएगी। और मेरा बेटा कभी जाकर के ससुराल में जुर्म के गुलाम बन करके नहीं महाराज, यहाँ शहंशाह बादशाह बन करके है। माँ बाप के पास में रहता है, लेकिन ससुराल में जाकर के रहना मेरे बेटे के लिए उचित बात नहीं है। और बाकी रह गई बात इसके भाग्य की, तो मेरे बेटे से पूछ लो, अगर उसको ये प्रस्ताव पसंद है तो हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। राजकुमार सत्यवान के पास जाकर के राजा ने कहा
माता पिता ने तो अपना निर्णय सुना दिया, सत्यवान तुम बताओ। सत्यवान ने कहा, पिताजी जो कुछ भी बोले राजन 16 आना अक्षर सब ठीक बोले हैं। अगर आपकी बेटी मेरे घर में आ करके अगर वो उनका जीविकोपार्जन अगर चल जाए तो मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर आपकी बेटी जिस लाड़ प्यार में पली है महाराज मेरे घर के लायक नहीं है, आप मत दो। आपकी बेटी तकलीफ युक्त जीवन जिएगी मेरे पास है क्या? अगर ऐसी कोई कन्या हो जो गरीबी अवस्था से पल बढ़ करके यहाँ पर हो, उसके लिए आप चयन कीजिए महाराज। ये आपकी बेटी बहुत ऊपर नीचे की हम लोगों की व्यवस्था हो जाएगी, बात गड़बड़ा जाएगी। रह गई बात आपकी बेटी अगर बोलेगी कि राजमहल में चल, तो मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा महाराज। आपकी संपत्ति आप पक्का है कि मैं जाऊंगा तो आपकी बेटी धोस दिखाएगी कि मेरे बाप के महल में रहने वाला ये मेरे लिए बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। पुरुष का सबसे बड़ा कमजोरी है स्त्री की संपत्ति, और जिस पुरुष के पास अगर स्त्री मायके की अगर संपत्ति आ गई तो पक्का है कि वो पुरुष जहर का जिंदगी जिएगा। इसलिए क्षमा करेंगे ये विवाह। सावित्री को पिताजी ने पूछा, बेटी? सावित्री ने कहा, पिताजी इस टूटे झोपड़ी में मुझे महल से ज्यादा आनंद है, 56 भोग से ज्यादा इस कांदे में कांदा कुसा में खाने में जो रस है वो 56 भोग में नहीं है। इस वृद्ध माता पिता बूढ़े की सेवा करने में जो मुझे आनंद है वो राष्ट्र की सेवा में मुझे नहीं है। मुझे ये सब चीज पसंद है पिताजी। मैं अगर वरण करूंगी तो सत्यवान के साथ वरण करूंगी। सत्यवान ने देखा और सोचा, बोले इतनी बड़ी बलिदान एक राजकुमारी देने जा रही है, जरूर विधाता का कुछ न कुछ ऐसा होनी है, इसलिए हो रहा है। राजा अपनी बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ तय कर दिया और उन्होंने कहा, महाराज आपकी बेटी का कन्यादान चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। महाराज अश्वपति ने अपनी कन्या सावित्री का वरण किया और वरण करके राजा और रानी दोनों के दोनों अपनी बेटी सावित्री को वहां पर संपूर्ण शिक्षा, ससुराल की शिक्षा दे करके वापस आ गए। पति की सेवा का धर्म, सास ससुर के सेवा का धर्म, ये संपूर्ण शिक्षा दीक्षा उस कन्या को उन्हें प्रदान किया। जब तक हम विवाह के बंधन में बंधते हैं और अगर विवाह का अगर शिक्षा और दीक्षा अगर जातक को न दिया जाए, बालक बालिका को अगर न दिया जाए, तो वही अनगढ़ होकर के जिंदगी बिगड़ जाता है। और अगर इस शिक्षा दीक्षा धर्म के मार्ग पर प्रशस्त होने वाले संपूर्ण क्रिया को अगर बता दिया जाए कि बेटी जो कुछ भी है ससुराल ही तुम्हारा सर्वत्र हर चीज है, तब कहीं जीवन जा करके ईश्वर की कृपा दया से चलेगी। आज राजा और रानी दोनों के दोनों अपनी कन्या को संपूर्ण शिक्षा दीक्षा देने के बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन जब ये शिक्षा और दीक्षा दे करके लौट करके आए, सावित्री जो थी वो सावित्री अपने पति के साथ वहां पर रहने लगी। आगे दिन विवाह हुआ। दूसरे रोज कुल्हाड़ी को लेकर के, रस्सी को लेकर के, लकड़ी के लिए जब सत्यवान जाने को तैयार हुआ, सावित्री भी रस्सी पकड़ ली और रस्सी पकड़ करके सत्यवान के पीछे पीछे जाने लगी। सत्यवान ने कहा, भाग्यशाली अभी तुम मत जाओ, क्योंकि अभी नहीं तुम इस यहाँ पर जंगल में आई हो, तुम यहाँ पर यहाँ की कंटका किरण इस कटीले कटीले जंगल में नहीं चल पाओगे। बोले महाराज मैं आपके जीवन का बोझ बनने के लिए नहीं, मैं आपके साथ सहभागिनी बनने के लिए आई हूँ, आपकी संगनी बनने के लिए आई हुई हूँ। आपकी हर कार्य में मैं साथ पग में पग मिला करके साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बटाना, साथी हाथ
हाथ बढ़ाना साथी, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। ज्येष्ठ चतुर्दशी के दिन की बात है। महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी तिथि के दिन कुल्हाड़ी को लेकर के सत्यवान, रस्सी को लेकर के सावित्री निकल पड़ी। सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगी भोजन पकाने के लिए। सत्यवान ने जैसे ही पीपल पेड़ की सूखी लकड़ियों को तोड़ रहे थे, उसी समय पेड़ में चढ़ा हुआ था कि अचानक उसके सीने पे दर्द हुआ। इतना भयंकर दर्द हुआ कि कुल्हाड़ी हाथ से गिर पड़ा। सावित्री आवाज लगाए पेड़ के ऊपर में, महाराज वहीं पर गिर के सत्यवान लटक गए। जैसे उन्होंने देखा, तत्काल मन में संकल्प ली, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा मैं कल सौभाग्यवती हुई हूं और आज मेरे पति के ऊपर इतना संकट क्या आ गया। पातिव्रत धर्म की उन्होंने दुहाई देकर के देखा तो यमराज सामने में 32 भुजा धारण किया हुआ खड़ा था और सत्यवान के प्राण जीवात्मा को निकाल करके खींच करके लेकर के यम की मार्ग की ओर प्रशस्त हुआ। सावित्री भी पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया। यमराज भैंसा में चढ़ा हुआ भयानक शरीर वाला लेकर के सत्यवान को जा रहा था। सावित्री जब पीछे पीछे जाते 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 बहुत दूर तक के गई, यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा, ये चूड़ी और पायजेब की आवत कहां से आ रही है। भोभद्रे, हे कन्या तू कौन है? तू मृत्यु लोक की रहने वाली इस यम मार्ग की ओर कहां जा रही है? बोले कहीं नहीं महाराज, जिसको लेकर के जा रहे हैं मैं उन्हीं की धर्म पत्नी हूं। बस तुम्हारा नाता रिश्ता मृत्यु लोक तक के है कल्याणी, आगे की मार्ग तू प्रशस्त नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पर सशरीर नहीं, केवल प्राणात्मा जीवात्मा को ही लेके चले जाया जाता है और बाकी तू सशरीर नहीं जा पाओगे। बोले महाराज मैं मना कब कर रही हूँ? महाराज आप जाते जाइए, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, नहीं तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यमराज ने कहा तेरा प्रश्न क्या है? सावित्री ने प्रश्न किया, महाराज इस संसार में लोग दुखी क्यों होते हैं? यमराज हंसने लगे, ये संसार है सावित्री, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ये संसार है, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल और किस ओर जा रहा है
इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जो हम लोग इस संसार में जो संसार को दिए रहते हैं वही हमें वहां जाकर के प्राप्त होता है सावित्री। आज जीव जो है अपने कर्म के फल अनुसार इस जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है। ये संसार में कोई व्यक्ति किसी को कौन का सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं। ये संसार में अपने कर्मों का फल हर जीव अपने आप में भोग रहा है। फिर इन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी आप मुझे ये बतावें कि कई लोग जन्म से करोड़पति रहते हैं और कई लोग आजीवन भिक्षाटन मांगते मांगते पूरा जीवन गुजर जाता है, ऐसा क्यों होता है? महाराज जी यमराज जी हंसने लगे, सावित्री ये जो संसार में जो सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीज विधि के विधान में लिखा पहले से लिखा हुआ है, निर्धारित है। और फिर संसार में तुम कहते हो ना, तो दुनिया में जन्म लेते ही कोई अमीर है, कोई जन्म से मौत तक बना फकीर है। इस जन्म में भोगते उस जन्म का फेर, इस जन्म में भोगते उस जन्म का फेर। भगवान तेरे राज्य में अंधेर है अंधेर, भगवान तेरे राज्य में अंधेर है अंधेर। दुनिया में जन्म लेते ही कोई अमीर है, कोई जन्म से मौत तक बना फकीर है। भगवान तेरे दुनिया में जन्म लेते कोई अमीर है, दुनिया में जन्म लेते कोई अमीर है। इस संसार में किसी के पास में मोतियों की माला लाखों नौलखा हार पहन के घूम रहा है, तो कोई एक दाना रोटी के लिए, एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहा है। कोई मोती और कोई रोटी, ये संसार है। संसार में धन सुख वैभव ये सब कब प्राप्त होता है? तो कर्मों का फल है राजा। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है। संसार में अपने ही कर्म के फल को वो जीवात्मा भोगता है। आज इस प्रकार से महाराज जी जब बतलाए, सावित्री ने आदि 7 अध्याय तक प्रश्न किया, महाराज लूले लंगड़े अंधे कोढ़ी क्यों होते हैं लोग? कई लोगों को देखो तो पैर से लंगड़ा हो जाता है महाराज। जब देखा बोले इतनी कम उम्र में 16 साल की कन्या और इतनी तुम प्रश्न कर रही हो। बोले देख, जो व्यक्ति अपने पैर से अपने लात से संतों का अपमान करता है, गौ ब्राह्मणों का अपमान करता है, वही दूसरे जन्म में लंगड़ा होकर के पैदा हो जाता है। जो अपने हाथ के माध्यम से न्याय दया सत्य प्रेम को ही अपनाओ तुम, यदि तुम्हें जग में कहा ना दिव्य न रहे। मत करवाओ तुम कर से कठोर काम, और नहीं जानते हो यह ईश्वर का घर है। अगर हम इस अपने हाथ से सत्कर्म कार्य कर रहे हैं तो यही 1-2 हाथ होने के बावजूद भी, जिसको 1000 हाथ नहीं कर सकता उसको केवल 2 हाथ कर देता है। और कभी कभी इसी हाथ से 2 हाथ होने के बावजूद भी वो ऐसा हो जाता है मानो पशुवत जीवन जीता है। तो उसका कारण है कि इस 2 हाथ का उपयोग हम कब और कैसे करें। तो ये भी अपने ही सत्कर्म, अपने ही दुष्कर्म का फल होता है। नेत्र लोग अंधे कोढ़ी क्यों हो जाते हैं, ये सब कर्मों का फल का विवरण देते हुए फिर उन्होंने कहा, तुम इतनी छोटी अवस्था में इतने प्रश्न कर रही हो, लेकिन अब ये बताओ तुम चाहती क्या हो? तो उसी समय
महारानी सावित्री ने प्रार्थना किया, महाराज। बोले क्या है? बोले आपसे निवेदन है कि जिस समय पर ये संसार सागर, जब इस संसार सागर में हम इस दुख और सुख आदि अनेकों चीज का वर्णन करके आपने बतलाया, महाराज आप ये बताएं कि आपके इस बंधन से मुक्त, दुख से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय बताएं। सावित्री ने उसी समय और यमराज जी से प्रार्थना की, स्तुति की, और इसी स्तुति को सुन करके यमराज ने सावित्री को, उसके पति को जीवन दान दिया था। जो भी व्यक्ति अगर मरणासन्न स्थिति में अगर फंस गया हो और मानो काल सर के ऊपर मंडरा रहा हो, जो व्यक्ति इस यमाष्टक का पाठ कर लेता है तो महान से महान काल चक्र से वो छूट करके जीवन में सुखी, यहाँ तक कि काल के ग्रास में चला गया है, मृत्यु के ग्रास में चला गया है। अगर इस यमाष्टक का पाठ कर दिया जाए तो वह काल से भी, मौत के मुंह से भी निकल करके आ जाता है। शास्त्र में ये कहा गया है जिसका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, जो बार बार गाड़ी से गिर रहे हैं, अगर ये ऐसे व्यक्ति भी अगर इस मंत्र का पाठ, ये यमाष्टक का पाठ अगर कर दे तो वह भी इससे मुक्त हो जाएगा। आइए कौन सा यमाष्टक है? सब के सब बड़े भाव से इस यमाष्टक को जितने श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे उतना ही इसका फल मिलेगा। तपसा धर्मराराध्य पुष्करे भास्कर पुरा, धर्म सूर्य सुतम प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः, अतो यत्राम समना इति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तस्य कुतो विश्वे सर्वेषां जीवनां परं, कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धहेतवे, नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम्, अतीव दुर्निर्वार्य च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः, जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्, पापीनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणां सेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा, यो ध्यायाति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। तमीशं प्रणमाम्यहम्। बोलिए यमराज जी महाराज की जय। व्यक्ति बड़े भाव से इसको श्रवण करता है रोज। यह यमाष्टक, अगर इस मंत्र को अगर हम रोज श्रवण करते हैं अपने कान में, अगर यह मंत्र हमारे कान में जा रहा है तो ये मान करके चलिए बड़े से बड़े संकट भी अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे मंत्रों को आप अपने घर में या अपने रिकॉर्ड करके इस मंत्र को अगर घर में अगर हम चलाते रहें तो घर का संपूर्ण दोष अपने आप समस्त नष्ट हो जाएगा और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात, अकाल मृत्यु उस परिवार में नहीं होगा। इतना महत्व है इस यमाष्टक का कि अगर परिवार में बार बार किसी की यहाँ अकाल मृत्यु हो रही है और इस यमाष्टक का पाठ अगर सब परिवार 1.25 महीना तक कर दे
तो बड़ा से बड़ा काल भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस यमाष्टक का 108 बार पूरे परिवार के लोग बैठ करके अगर इसका पाठ कर रहे हैं तो उस परिवार से अकाल मृत्यु समाप्त हो जाएगी। और मृत्यु भी होगी तो भयावह मृत्यु नहीं होगी, सामान्य मृत्यु होगी, और उस मृत्यु में मरने वाले को कष्ट नहीं होगा। जिस व्यक्ति को अगर परिवार में बहुत व्यथित या महारोगादि से ग्रसित हो तो इसका पाठ कर देने मात्र से महामारी जैसे रोग, महाबीमारी भी शांत हो जाती है। बोले यमराज जी महाराज की जय। से आज महाराज यम ने जब ये संपूर्ण स्तुति सावित्री के द्वारा जब गाई गई, तम प्रणमाम्य हम हे यमराज, तो यमराज जी परम प्रसन्न हुए और परम प्रसन्न हो करके बोले, बोल सावित्री तू चाहती क्या है? सावित्री ने कहा, महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दे दीजिए। देखिए इसी प्रकार से वरदान श्रीमद् भागवत में महाराज सत्राजित ने मांगा था। नमो नमस्तेस्तु सदा विभावसौ सर्वात्मिने सप्तहाय भानवे अनंत शक्तिर्मणिभूषणेन वदस्व भक्तिर्मम मुक्तिमभ्याम् वदस्व भक्तिर्मम मुक्तिमभ्याम्। नमो नमस्तेस्तु सहस्र विभाव, अर्थात हे सूर्य नारायण भगवान, आप मुझे ऐसा मणि प्रदान कीजिए कि मेरे घर में अक्षय लक्ष्मी का भंडार भरा रहे, भक्ति दीजिए, मुक्ति दिए, सब वरदान उन्होंने एक ही बार मांगा। उसी प्रकार से सावित्री ने कहा, महाराज अगर आप देना चाहते हैं, यमराज ने कहा खबरदार, एक ही वरदान मांगना, मैं तुम्हें एक ही वरदान दूंगा, डबल कोई वरदान देने वाला नहीं। सावित्री ने कहा, मैं दोबारा मांगने वाली भी नहीं हूं महाराज, केवल एक ही चीज मांग रही हूं, मेरे 100 पुत्रों को स्वर्ण की थाली में खिलाते हुए उसके मामा लोग जब देख करके मेरे सास ससुर परम प्रसन्न हो जाए। महाराज अगर देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दे दीजिए। एवं केवल इतना ही वरदान मांगा कि मेरे 100 पुत्रों को स्वर्ण के थाली में उसके मामा लोग भोजन कराते हुए मेरे सास ससुर देख करके प्रसन्न हो जाए। उन्होंने कहा एवं अस्तु, और लेकर के जब सत्यवान को जाने लगा पकड़ करके, उन्होंने टप से हाथ को पकड़ा और पकड़ के कहा, महाराज मैं पातिव्रत्य धर्म पर चलने वाली नारी हूं, मैं सब चीज स्वीकार कर सकती हूँ महाराज, मैं पर पुरुष स्वीकार नहीं कर पाऊंगे। आपने मस्तु कहा, मेरे 100 पुत्र कहां से होंगे, पहले आप ही बताइए। अर्थात जिसको आप लेकर के जा रहे हैं उसको आपको वापस करना पड़ेगा। यमराज ने कहा, वो जिनके चरणों में झुका शीश उस यमपुर के अधिकारी का है कितना गौरवशाली पद भारत में जग की नारी का, है कितना गौरवशाली पद भारत में जग की नारी का। संकल्प कदाचित करने को सूर्य उदय रुक जाते हैं, कोढ़ी भी जिनके कृपा दृष्टि से कंचन काया पाते हैं, कोढ़ी भी जिनके कृपा दृष्टि से कंचन काया पाते हैं, कोढ़ी भी जिनके कृपा दृष्टि से कंचन काया पाते हैं। संसार में जो पातिव्रत्य धर्म पर चलने वाले होते हैं वो अपने पति के काल को भी हटा करके, और फिर पूछा तुमने कहा ये सब बात अब मुझे समझ में आ रही है, स्वर्ण की थाली, बोले हाँ महाराज, गरीब के घर में तो तांबा कांसे की थाली नहीं रहती, अब स्वर्ण की थाली, अर्थात मेरे सास ससुर अरबपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, तब तो स्वर्ण की थाली आएगी, और उसके मामा लोग भोजन कराए, अर्थात मेरा कोई भाई नहीं है महाराज, तो मेरे पिताजी का भी बेटा हो जाए। और बोले तुम बचाई क्या हो, मैं के ससुरे अपना सब चीज तो तुम पूर्ण रूप से मांग ली हो। वाह सावित्री,
आज तू जीत गई और हम देवतागण हार गए। सावित्री अनसुईया से भगवान बिहारा है, सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। सावित्री अनसुईया से भगवान बिहारा है, सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह विश्व हमारा है। बोले सावित्री मैया की जय। इस प्रकार से सत्यवान को चतुर्दशी तिथि के दिन लेकर के जा रहे थे, अमावस्या तिथि के दिन लेकर के आए। आज भी हमारी भारतीय नारी जो व्रत करती हैं, वैसे नियम तौर पर 3 दिन का व्रत होता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तक। लेकिन 3 दिन तक ये व्रत न करके चतुर्दशी के दिन कई लोग चालू करते हैं और अमावस्या तक के रहते हैं। लेकिन चतुर्दशी को ही पूजन कर लेना चाहिए। उस दिन वर सावित्री की पूजा होती है, अर्थात वर की पूजा होती है। वर वृक्ष के रूप में वर की पूजा इसलिए करते हैं, और हमारे भारतीय संस्कृति में इसका छत्तीसगढ़ी में एक नाम है वर साईं। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ और साईं का मतलब होता है मुहूर्त। श्रेष्ठ मुहूर्त का नाम ही बरसाइत है। सौभाग्यवती स्त्रियां उस दिन श्रेष्ठ मुहूर्त दुनिया में पति के लिए कोई मुहूर्त नहीं है इससे बढ़कर। इसलिए माताओं को चाहिए कि इस दिन 14 लोटा जल या 14 बाल्टी जल कम से कम, वैसे तो आप लोग जितनी भी श्रद्धा में करते हुए 1000 बार परिक्रमा लगाओ, 1000 लोटा जल चढ़ाओ, 100 चढ़ाओ, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम 14 लोटा जल पीपल में लेकर के चढ़ाओ, बर में लेकर के चढ़ाओ और 14 परिक्रमा लगाओ। 14 सुहागिन माताओं को अपने हाथ से सौभाग्य की दान दो। उस दिन चने दाल की भोग लगाओ, उस दिन मीठा पानी बांटो, उस दिन जितना हो सके जल दान करो। और उस दिन वर की पूजा जो की जाती है, जिस प्रकार से बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। पीपर तरु तर ध्यान दो जो धरई, जाप यज्ञ पाकरि तरु करे। और आम्ब छाह करी मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं पूजा। जाप यज्ञ पाकरि तरु करई, ये सब अलग अलग वृक्षों का महत्व है। पीपर तरुतर ध्यान जो धरे, पीपर के जल चढ़ाने से और उसके नीचे में ध्यान लगाने से जो सहस्त्रासार तक के ध्यान में ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, ये क्षमता है पीपल पेड़ के नीचे में। बट तरुतर कह कथा प्रसंगा, और आवहि सुनहि अनेक विहंगा। अक्सर करके प्राचीन समय में जितनी भी कथाएं होती थी, बरगद वृक्ष के नीचे में होती थी। कारण कि बरगद के वृक्ष में एक ऐसी, उसमें जायम प्रोयम एक ऐसी वनस्पति औषधि होती है जो तंत्रिका तंत्र को निरंतर एक्टिव करके रखती है और दिव्यमान बुद्धि की प्रखरता लाती है, जिसमें वक्ता और श्रोता की बुद्धि निरंतर फ्रेश रहती है। इसलिए इस बरगद वृक्ष का विशेष महत्व है। बट विश्वास, इसको विश्वास का स्वरूप भी माना जाता है। जिस प्रकार से संसार में सबसे अगर जीवंत रहने वाला कोई वृक्ष है तो वो है बरगद, जो अभी भी आज भी यहाँ आपके कलकत्ता में एक ऐसा वृक्ष है जो 500 साल पुराना है। बरगद का वृक्ष, जहां पर 10 किलोमीटर के एरिया में केवल एक ही बरगद का वृक्ष उस एरिया में पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। 10 किलोमीटर के एरिया में एक बरगद का पेड़ आज भी कई अपनी तना निकाल करके वृक्ष बन करके वहां पर केवल बरगद का ही एक बगीचा बना हुआ है।
ये अभी भी जीवंत है। अर्थात जितने भी वृक्ष हैं सबसे चिरायु अगर कोई होता है तो होता है बरगद। इसलिए सौभाग्यवती माताएं इस व्रत को अखंड रूप में, जिस प्रकार से ये वृक्ष चिरायु होता है उसी प्रकार से हमारा सौभाग्य भी चिरायु हो, इस भाव के साथ में उस बरगद की पूजा की जाती है। आम बछा करी मानस पूजा, आम के नीचे में बैठ करके अक्षय तृतीया के दिन जरूर आम की पेड़ की पूजा करें। जो अगर गर्भिणी स्त्री गर्भावस्था का धारण न कर पा रही हो उस दिन जरूर आम के वृक्ष में जल चढ़ावें और आम के नीचे में जाकर के प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हे प्रकृति देवी, हमें गर्भावस्था में तकलीफ हो रही है माँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। उसी दिन आम के इसमें फल में चेर लगना प्रारंभ होता है, अर्थात गर्भ पूर्ण होने का समय आ जाता है। तो उस समय ऐसी माताएं जिसको गर्भ से संबंधित रोग हो तो उस दिन जरूर आम की पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन या शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन आम की इसमें जाकर के पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उनकी गर्भ से संबंधित संपूर्ण दोष समाप्त होती है। इस प्रकार से पीपर तरु कर ध्यान दुर्धरे, जाप यज्ञ पाकरि तरु करे जय। और इस प्रकार से जो व्यक्ति, जो सौभाग्यवती माताएं उस व्रत को नियम और श्रद्धा के साथ करती हैं, उस श्रेष्ठ मुहूर्त में पति के लिए की जाने वाली संपूर्ण पूजन पति के आयु को बढ़ाने वाली होती है। जिस प्रकार से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से भी बचा लिया था, उसी प्रकार यह पूजन उस दिन के पति के अवरदा को, पति की आयु को बढ़ाने वाली होती है। उस दिन कम से कम ओम ह्रीं सावित्री दिव्यै स्वाहा इस महामंत्र का जप अगर 14 माला किया जाए, 1400 बार किया जाए, तो वह पातिव्रत धर्म पर अग्रसर होगी और उसके पति की आयु की बढ़ोतरी के साथ ही साथ आरोग्यता, ऐश्वर्यता और परिवार में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस महामंत्र का जप ओम ह्रीं सावित्री दिव्यै स्वाहा इस महामंत्र का जप अगर 1400 बार किया जाए तो उस परिवार में खुशहाली निरंतर बनी रहती है। दीपक जला करके, कलश दीपक प्रज्वलित करके और बरगद पीपल की पूजा करके आकर के उस दिन इस मंत्र के जप करके पति की पूजा करके पति के माथे पर तिलक आदि लगा करके वह प्रसाद के रूप में अपने पति को प्रदान करें। पहले तो 14 सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य की सामग्री, प्रसाद, मीठा जल आदि दे करके उनको तृप्त करके आशीर्वाद लेवें। फिर ये घर में आकर इस मंत्र का जप करके और पति की अवरदा आयु की प्रगति के लिए, आयु की बढ़ोतरी के लिए अगर उनके माथे पर तिलक आदि करके प्रणाम करके आशीर्वाद लिया जाए, घर परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। बोले सावित्री मैया की जय।